हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्वेरियस के लिए देखेंगे कि जनवरी 2021 में उन लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो कार्ड शफल कर लिए है मैंने, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ये रीडिंग है। एंजल ऑफ लव, मेल, टेम्परेंस, जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स। जी, बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए और यहाँ हम वन बाय वन देखते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जो पहले सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए देखते हैं कि जनवरी के मंथ में उनको कैसे पर्सन या किस तरह की पर्सनैलिटी की पर्सन उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है ये रीडिंग। तो आप अगर गर्ल्स हैं तो उन लोगों के लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो मेन मेल क्वालिटी को रखते हैं। नंबर 1 यहाँ आया है, जो कि एक कह सकते हैं कि उनका मूलांक हो सकता है। तो ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल के थ्रू आए या वैसे भी अगर रिलेशनशिप को लेकर आए तो इनका मूलांक 1 हो सकता है। और ये इस तरह की पर्सनैलिटी के पर्सन हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और कह सकते हैं कि इनको ये फन लविंग पर्सन है। ये मैच्योरिटी के साथ साथ इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। ये बोरिंग पर्सन बिल्कुल नहीं है और इनको इंटेलिजेंस के साथ अपने काम से बहुत प्यार है। और ये जो भी काम करते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि ये बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि जहाँ आप एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी देख रहे हैं यहाँ, तो ये काफ़ी मेहनती पर्सन है। अपने हार्डवर्क से कह सकते हैं कि जो भी वर्क करते हैं, चाहे ये जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह का इनका वर्क हो, तो ये वहाँ अपने हार्डवर्क की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं और अपने नेचर की वजह से भी इन्हें काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। चाहे इनके लिए सिचुएशन कैसी भी हो, ये हर जगह अपने माइंड को कूल रखने वाले हैं और काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड भी हैं। जहाँ ये इंटेलिजेंट हैं और हार्ड वर्कर पर्सन हैं ये, वहीं ये काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड भी हैं और इनमें इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरह के पर्सन आपको अप्रोच करें और इन्होंने अपनी इसी हार्डवर्क की वजह से बहुत ही अच्छी जगह पाई है, या कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी फाइनेंसेस गेन किए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं और ये सब इन्होंने अपनी मेहनत से किया है और काफ़ी टाइम से ये अपने काम पे काफ़ी डिवोटेड हैं। और शायद ये हो सकता है आप लोगों के लिए कि ये आपको काम के थ्रू मिले। इवन ये अपने काम से कहीं जाएं, वहाँ आपसे इनकी मुलाकात हो या ये आप इन तक आएँ तो ये वर्क के थ्रू आपसे मिले, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है। और ये पर्सन दिखने में काफ़ी हैंडसम है और गुड लुकिंग है, स्माइलिंग फेस है और कह सकते हैं नहीं, ये रूड नहीं है, ये रूड पर्सन नहीं है, या कह सकते हैं कि इनको एक फ्रेंडली नेचर है इनका। इनके साथ जो भी अप्रोच करते हैं वो आप इन्हें इस तरह से जान सकते हैं कि जो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे जनवरी में वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर वाले होंगे और इनको लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। सोशल भी हैं ये पर्सन और हार्ड वर्कर हैं, वहीं काम के टाइम अपने काम पे ध्यान देते हैं और जब लोगों से इनका मिलना जुलना होता है तो ये उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। काफ़ी लविंग पर्सन है और केयरिंग पर्सन है और इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है और काफ़ी अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और मीडियम टू टॉल इनकी हाइट हो सकती है और शार्प इनके फीचर्स हो सकते हैं। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो वो टेम्परेंस एनर्जी की हो सकती हैं और पीछे आप देख रहे हैं एंजल विंग्स हैं, तो ये ब्लेस्ड हैं काफ़ी। ये भी काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी की पर्सन है और इस तरह की गर्ल आपको अप्रोच कर सकती हैं जो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं पर सिंपल लिविंग है इनका। इवन ये काफ़ी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं और ख़ुद भी अच्छा अर्न करने वाली हैं, पर इसके साथ ही ये काफ़ी सिंप्लिसिटी में बिलीव करती हैं और एक डिसेंट पर्सन है। इस तरह के पर्सन नहीं है जो बहुत ज़्यादा चमक दमक वाले पर्सन नहीं है। ये काफ़ी सिंपल सोबर रहते हैं ये
और मेडिकल फील्ड से ये रिलेटेड हो सकते हैं जो आपको जनवरी के मंथ में अप्रोच करें। मे बी इनका फील्ड जो होगा वो मेडिकल हो और मेडिकल स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, नर्सिंग, इनका कोई जॉब इस तरह का हो सकता है। और ये आपको अप्रोच करें। और काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बैलेंस पर्सनैलिटी है इनकी, और गुस्सा या एंजाइटी जैसी चीज़ें नहीं हैं इनके अंदर। इस तरह के पर्सन हैं ये। और काफ़ी गुड लुकिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं। और आप इनको इस तरह से जान सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। इवन ये किसी भी जॉब या उससे रिलेट कर सकते हैं। वहीं ये काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड भी हैं और सेजिटेरियस हो सकते हैं ये। और जजमेंट का कार्ड जो है ये जहाँ न्यू बिगनिंग को शो करता है, तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या किसी अपने पार्टनर से कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो अपने फीलिंग शो करें या कमिटमेंट दें, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ कह रहा है कि एक एंडिंग के बाद जो नई शुरुआत होती है ये उस चीज़ को शो करता है। तो मे बी आप लोगों का अगर रिलेशनशिप स्ट्रक था या आपके पार्टनर आपसे उस तरह से शो नहीं कर रहे थे अपने इमोशंस, या आप लोगों की अपनी बातचीत नहीं हो पा रही थी, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप लोगों के बीच में था, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जनवरी के मंथ में इस तरह की डिस्टेंस जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाए। और अगर आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ब्रेक था, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई नयापन ज़रूर आएगा। या जजमेंट का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि ये पर्सन किसी लॉ फील्ड से रिलेट करने वाले हो सकते हैं, जो सिंगल्स हैं उनके। और जो ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं उन लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ये रीबर्थ को भी एक तरह से शो करता है कि आप आपका रिलेशनशिप अगर पहले आप हो सकता है आप लोगों के लिए एक्स भी आपके बैक हों, और अगर आप चाहेंगे तो वो भी आपको अप्रोच करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ दिखती है इस कार्ड के थ्रू। तो जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में थे पहले और वापस चाह रहे थे कि उनका वापस स्टार्ट हो उन्हीं से जिनसे वो चाह रहे थे, तो ऐसे किसी पार्टनर जो आपके एक्स रह चुके हैं वो भी आपको अप्रोच करें, इस बात की भी पॉसिबिलिटीज़ जजमेंट कार्ड दिखाता है। या अगर आपका रिलेशनशिप जहाँ है उससे एक अपर लेवल पे पहुँचेगा और उसमें एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। और जनवरी के मंथ में आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई ग्रीन सिग्नल दिख सकते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। या कोई ना कोई इसमें अगर जहाँ कोई अगर नेगेटिविटी चल रही थी आप लोगों के बीच में, या कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो उन सब में आपको एक नया रास्ता ज़रूर दिखेगा। और आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं रिश्ते में, या उन बातों को लेकर आप लोग फिर से सोचेंगे जिसकी वजह से ये रिश्ता में प्रॉब्लम हुआ है। जिन लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन थी, या जो अगर लाइफ पार्टनर्स भी हैं या मैरिड कपल्स हैं, उन लोगों के बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था, या कोई सेपरेशन जैसी कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम भी अगर चल रही थी, या कहीं कोई ऐसे आर्गुमेंट्स वगैरह हुए थे, तो उसमें भी आप लोगों को यहाँ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता अब नए तरीके से शुरुआत कर सकता है, या कह सकते हैं कि आप लोग नए तरीके से अपने रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं। और आप लोगों का रिश्ता काफ़ी बैलेंस चलने वाला है इस मंथ में। यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, और जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम थी तो काफ़ी हद तक उसमें कुछ नयापन या कुछ नए सिग्नल्स, ग्रीन सिग्नल्स आपको दिखेंगे, और रिश्ता स्मूथ तरीके से आगे बढ़ने के काफ़ी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। और वहीं नया ये कार्ड जो है एंजल ऑफ लव का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। 49 नंबर जो है वो 13 होता है, और उसको अगर आप जोड़ते हैं तो वो 4 होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा ये नंबर। और वहीं एंजल ऑफ लव जो है वो आप जानते ही हैं कि ये कार्ड आपको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, और हो सकता है कि नई शुरुआत को, ये भी नई शुरुआत को दिखाता है कि एक रिश्ता नए तरीके से ग्रो होगा। चाहे वो अगर न्यू स्टेज पे आपका रिश्ता हो सकता है स्टार्ट हो, जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए भी, और जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे और उनका स्टक था कहीं कुछ, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई नई शुरुआत आप ज़रूर देखेंगे। और इसके लिए वहीं हम देख सकते हैं कि जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए
कौन से पर्सन उनको अप्रोच कर सकते हैं, तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स हम देख लेते हैं और ज़ोडिएक साइन भी देखेंगे। तो पहले अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं उनके जो आपको अप्रोच कर सकते हैं। ए नाम हो सकता है जो आपको जनवरी में अप्रोच करें, उनका नाम एन से स्टार्ट हो सकता है और जे से स्टार्ट हो सकता है। ये 3 अल्फ़ाबेट्स आए हैं। वहीं हम ज़ोडिएक साइन भी देख लेते हैं। जेमिनी हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें। ये टी वर्ड भी हो सकता है उनका। और एक ज़ोडिएक साइन और ले लेते हैं जेमिनी के अलावा। PS अल्फ़ाबेट है। ज़ोडिएक साइन वर्गो हो सकते हैं। जेमिनी और वर्गो में से कोई हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें। और अल्फ़ाबेट्स यहाँ S आया है, A आया है, N, T और J, इनसे उनके नाम स्टार्ट हो सकते हैं या उनके नाम में ये अल्फ़ाबेट्स आते हों फर्स्ट या लास्ट उसमें। तो इस तरह से आप उन्हें पहचान सकते हैं कि आपको कौन पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। वहीं एंजल ऑफ लव के लिए आप चाहें तो अफर्मेशन कर सकते हैं। जो लोग जिन लोगों का कोई प्रॉब्लम है स्पेशली, वो लोग तो कर ही सकते हैं ताकि वो और आगे बढ़ सके अपने रिश्ते में। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं, अफर्मेशन इस तरह से कर सकते हैं कि आई लव एंड वैल्यू माई सेल्फ विदाउट लिमिटेशन और कंडीशन। इस तरह से आप अफर्मेशन कर सकते हैं ताकि एंजल्स आपको ब्लेस्ड करे। और या इसको सुन भी सकते हैं या मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। आई लव एंड वैल्यू माई सेल्फ विदाउट लिमिटेशन और कंडीशन। टेंडर लविंग ट्रीटमेंट कम्स टू मी इन वंडरफुल एंड अनएक्सेप्टेड वेज। ठीक है, आप इसको चाहे तो सुन सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ये अफर्मेशन कर सकते हैं ताकि एंजल्स आपको ब्लेस्ड करे और स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्टेड रहिए या कह सकते हैं कि मेडिटेशन वगैरह कीजिए ताकि अगर आपका रिश्ता स्टक है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई ग्रोथ दिखेगी या कोई न्यू बिगनिंग होगी। और जो अनमैरिड हैं उनको अच्छे प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं। तो यही रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।